संवेदनशील कंटेंट सूचना। इस रिपोर्ट में बताए गए तथ्य गाजा पट्टी में इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। जनसत्ता इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है। कुछ तथ्य और तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पिघल गई हड्डियां और खाल, इजराइल ने चलाया ऐसा हथियार, डॉक्टरों ने लगाई गुहार, जांच करे संयुक्त राष्ट्र। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग दिनों दिन भयानक शक्ल अख्तियार करती जा रही है। पहले हमास ने इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया, जिसमें 1000 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। करीब 200 लोगों को हमास ने बंधक बनाया, जिसमें इजराइल के अलावा 36 देशों के नागरिक भी शामिल हैं। फिर इजराइल ने जवाबी हमले में गाजा पट्टी को निशाना बनाया और देखते ही देखते गाजा में तबाही मच गई। करीब 5000 फिलिस्तीनियों को जान से हाथ धोना पड़ा और हजारों की संख्या में लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। मगर असली चिंता की खबर तो अस्पताल से बाहर आई है। अस्पतालों की मांग। अगर आप सोच रहे हैं कि इजरायली हवाई हमलों में घायल होने वाले अस्पताल जाकर सुरक्षित हैं, तो आप गलत हैं। मुश्किलें अस्पताल में भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। गाजा पट्टी में घायलों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी और संयुक्त राष्ट्र संघ से ऐसी मांग की है जिस पर पूरी दुनिया को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टरों ने विश्व समुदाय से अपील किया है कि उन हथियारों की जांच की जाए जिसका इस्तेमाल इजरायली सेना गाजा पर कर रही है। क्यों उठी जांच की मांग? न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक गाजा पट्टी में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि इजरायली हवाई हमलों में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है। चिकित्सकों का कहना है कि हमले में मरने वालों के शवों की हालत देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यह सामान्य हथियारों और गोला बारूद की वजह से हुआ है। डॉक्टरों की माने तो मृतकों की खाल और हड्डियां तक पिघली हुई हैं। ऐसे में किसी प्रतिबंधित हथियार के इस्तेमाल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। फास्फोरस बम की आशंका। यह पहला मौका नहीं है जब इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि इजराइल गाजा पट्टी के ऊपर व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर पानी से भी इसे बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। इसका बम 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसलिए ये आग से कहीं ज़्यादा जलन और जख्म देता है। यहाँ तक कि ये हड्डियों को भी गला सकता है। अब डॉक्टरों के बयान से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। सख्त हुआ संयुक्त राष्ट्र। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और इजरायली सरकार के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई है। दरअसल यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बयान दिया है कि इजराइल पर हमास का हमला बेवजह नहीं था। इस बात से नाराज इजराइल ने यूएन महासचिव से इस्तीफे की मांग कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने यूएन सहायता कर्मियों का वीज़ा भी रोक दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।